गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 10 और अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया और मैंने यहाँ तक कि घर का कुछ काम भी नहीं किया है क्योंकि आज मैं थोड़ा देर से उठी हूँ गाइस। तो अभी तो मम्मी ने मुझे दुकान भेजा था कि दुकान से जाके गाय का दूध लेके आ। तो गाय का दूध लेके आई और अपनी कैट के लिए ये फ्रूट्स लेके आई और अपने के लिए भी लेके आई। तो हम ये खा रहे हैं गाइस। और गाइस आप बताइए आप लोगों के हाल चाल कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं हो रही है हमें बताओ। यहाँ तो बारिश हुई है बहुत, 3 दिन लगातार बारिश। ये आपके नाम है। यहाँ तो बहुत बारिश हुई, अंदर की घुटनों तक पानी भर गया था हर जगह। और आज धूप निकलने वाली है, गर्मी है गाइस। आज लग रहा है कि आज धूप निकलेगी, थोड़ा थोड़ा उमस टाइप की भी हो रही है। तो गाइस अभी मिलते हैं आपसे, पहले हम ये खा लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने नाश्ता किया है, तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं घर का काम निपटा लेती हूँ पहले। आज भी गाइस ये घर का काम है, बहुत सारा घर का काम करना है। तो सबसे पहले हम घर का काम करते हैं गाइस। ये देखिए तो गाइस देखिए अभी मैंने बेड शीट तो कर ली है चेंज। अभी मारते हैं झाड़ू और ये सब साफ करते हैं। ये सब गाइस ये मिक्सी मैंने साफ कर दी है, देखिए कैसे चमक रही है, इससे नहीं होगी। अब हम करते हैं घर की सफाई। अब गाइस तो फिलहाल मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, खाना मैंने खा लिया है। थोड़ी देर मैं करती हूँ आराम क्योंकि गाइस मुझे ना फीवर आ चुका है, गंदा वाला फीवर। तो गाइस थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं नंदिनी न्यूज़ चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी नंदिनी रावत। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का मुद्दा होने वाला है सोनम वांगचुक जी के नाम पे। तो सोनम वांगचुक जी के बारे में आपको कुछ खास जानकारी दे देते हैं। सोनम वांगचुक भारत के एक अभिनेता, नवचारी और शिक्षा सुधारक है। वह छात्रों के एक समूह द्वारा 1988 में स्थापित स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के स्थापक निदेशक भी हैं। स्थापक छात्रों के अनुसार वह एक ऐसी विदेशी शिक्षा प्रणाली के पीड़ित है जिसे लद्दाख पर थोपा गया है। यह है उनकी कुछ खास जानकारी। तो अब आते हैं असली मुद्दे पे। वह बैठे हैं कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर। तो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनको लगभग 21 दिन हो चुके थे भूख हड़ताल पर बैठे बैठे। उनका करीबन 9 किलो वजन भी कम हो चुका था। तो उन पर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं कि फ़िलहाल सामने दिखाया जा रहा है कि पुलिस उनको फ़िलहाल उठा के ले जा चुकी है। कहाँ उठा के ले जा चुकी है ये हमें मालूम नहीं है।
इतनी जानकारी हमने इकट्ठा भी नहीं की है, लेकिन जहाँ सुनने में आ रहा है कि कुछ नेताओं का कहना है कि वह झूठ है, वह दिखावा कर रहा है, वह नाटक कर रहा है, वह चाइना से आया है, उसको जो है काम ना मिलने के कारण तो यहाँ वो धंधा खोल के बैठा है। तो जो मैंने अभी आपको उनकी खास जानकारी दी गई है, इससे साफ पता चलता है कि वह इंडिया के हैं, ना कि चाइना के। चाइना में क्या कोई रोज़गार की कमी है जो वो यहाँ इंडिया में आके बैठेंगे? इंडिया में तो खुद रोज़गार की कमी है। इंडिया में खुद लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। चाइना में इतने सारे रोज़गार है तो वो इंडिया में आके क्या करेंगे? तो आज की खास चर्चा में ये है कि बोला जा रहा है कि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किस लिए? तो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, जिनसे कई छात्राओं ने, समझ गए होंगे आप, कई छात्राओं ने आत्महत्या कर ली थी। इस कारण से सोनम वांगचुक जी ने भूख हड़ताल रखी है कि सरकार उनकी बात सुने, उनके पास आए, उनकी जो बात है उसमें हामी मिलाए। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने सोनम वांगचुक जी के बारे में आपको हम और बता देते हैं कि उन्होंने भूख हड़ताल किस लिए रखी थी। अन्य सेशन की वजह ये थी कि वे कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले बेरोजगार युवाओं के मुद्दे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके स्वास्थ्य पर असर पर बात करते हैं। लगातार भूखे रहने के कारण वांगचुक का वजन लगभग 9 किलो तक कम हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। 18 जुलाई को उनकी बिगड़ती तबीयत और बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके साथ ही उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। उसके बाद जो है जगह जगह से बच्चों की जो है रैली निकली है। उसके बाद उन बच्चों पे लाठीचार्ज करवाया गया है। इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार के लिए कहा जा रहा है कि वो झूठ है, एक बार के लिए माना जाता है कि सोनम वांगचुक जी का जो भूख हड़ताल पर बैठे थे वो झूठ है। वो हम एक बार के लिए झूठ मान भी लेते हैं। पूरी सच्चाई हमें भी नहीं पता है कि वो सच में भूख हड़ताल पर बैठे थे या नहीं। बाकी जो हमें देखा वो हमने भी सुना, वो हमने भी देखा, वो हम आपके साथ भी बता रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद कितनी सारी रैली निकली है। रैलियों पे लाठीचार्ज करवाया गया है। सरकार की तरफ से ऑर्डर आया था कि जो भी सड़कों पर उतरता है उन पर लाठीचार्ज कराया जाए। तो लाठीचार्ज में जो पुलिस थी, एक बार के लिए तुम जो बोल रहे हो कि नीट के पेपर लीक हुए हैं, बच्चे सड़कों पर उतरे हैं, कि जो सोनम वांगचुक जी कर रहे थे वो बहुत अच्छा था, अच्छा बच्चों की भलाई के लिए कर रहे थे, बच्चों की अच्छाई के लिए कर रहे थे कि आगे चलकर ऐसा ना हो, नीट के पेपर लीक ना हो, बच्चे अपनी आत्महत्या ना करें। पर सवाल इस बात पर उठाए जाते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ मैं भी लेके आई हूँ। जानकारी ये है कि जिन पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया है, ना तो उनकी नेम प्लेट थी और ना ही उन पर बैच था। जब उन पुलिस वालों से पूछताछ की गई तब पता चला कि उनको गर्मी होती तो उन्होंने नेम प्लेट हटा दी। कितनी सी नेम प्लेट में किसी को गर्मी हो सकती है? तुम पूरे कपड़े पहन के बैठे हो, उसमें तुम्हें गर्मी नहीं हो रही है और नेम प्लेट में तुम्हें गर्मी हो गई। मतलब उस नेम प्लेट को हटाते ही तुम्हारे अंदर एसी की हवा आने लग गई होगी, है ना? एसी की हवा आने लग गई होगी उनके अंदर तो नेम प्लेट हटा के। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वो नकली पुलिस वाले थे, ना ही उनकी नेम प्लेट थी, ना ही उनके बैच थे। इसका मतलब साफ है कि वो पुलिस वाले नहीं थे, और जो पुलिस वाले थे उनकी नेम प्लेट भी थी, उनके बैचेस भी थे। और जो हकीकत के हमारे फौजी भाई थे, उन्होंने लड़कियों पे लाठीचार्ज नहीं किया। यहाँ तक कि रैली में लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई। तो अगर माने जाए सोनम वांगचुक जी झूठ भी बोल रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, नीट के पेपर की तो कहीं बात ही नहीं आई थी, उस मुद्दे को एक साइड करके करते हैं, फिर भी देश का हाल बहुत बुरा है। 1 साल के अंदर करीबन 1 लाख लड़कियाँ लापता हुई है। आधी लड़कियों का पता नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है उनका पता नहीं लग पा रहा है। हर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। क्यों नीट के पेपर लीक हो रहे हैं वो भी तो सोचने की बात है। देश की हालत बिगड़ती जा रही है। देश पे 300 या 200 करोड़ का कर्जा है, वो भी चुकता नहीं हो रहा है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सबके पसीने छूट रहे हैं, जैसे अभी मेरे बोलते हुए छूट गए गाइस। तो इसी तरह से पसीने छूट रहे हैं। सिलेंडर 1000 के पार जा चुका है, पेट्रोल 100 के पार जा चुका है। फिर भी इतने आम जनता से पैसे लेके तभी भी देश पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। क्यों कर्जा चढ़ा हुआ है? किस बात पे कर्जा चढ़ाया है तुमने? मतलब सब कुछ तो हम कर रहे हैं,
सब कुछ तो तुम्हारे लिए आम जनता कर रही है। आम जनता से तुम हर चीज़ तुमने महंगी कर दी। पेट्रोल, सिलेंडर और सब्जियां वगैरह जो भी होती है हर चीज़ तुमने महंगी की है इतनी। तो गाइस सब्जी जो भी चीज़ होती है वो बहुत महंगी करा दी गई हैं, अपने दामों से कहीं ज़्यादा महंगी हो चुकी है वो चीज़ें। तो इतनी तो कुछ लोगों की कहना ये है कि जब एक बाप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाता तो एक व्यक्ति पूरे देश को क्या संभालेगा। तो इंडिया की बात हो रही है क्या बीच में? है इंडिया की बात हो रही है? जो बाहर देश विदेश के का एक सदस्य भी तो संभाल रहा है ना पूरे देश को। बाहर के देश में कभी तुमने सुना है कि नीट का पेपर लीक हो गया, किसी लड़की के साथ रेप हो गया? कभी सुना है? नहीं सुना ना। तो क्या इंडिया में ही ये सब होना है? क्यों इंडिया सुधर नहीं पा रहा है? क्यों इंडिया की हालत इतनी ख़राब है? क्यों इंडिया के बारे में बाहर इतनी चर्चाएं होती है? अरे सुधारो अपने देश को। तुम जरा सा कोई रैली निकल के लिखा दे तुमने उन पर लाठी चार्ज करवा दिए। सबसे बड़ी बात है ये लोग धर्मों में भेदभाव करते हैं। दलित जो है वो साथ दे रहे हैं, सिख भाई जो हैं वो पानी बांट रहे हैं, मुस्लिम भाई जो हैं हमारे वो खाना खिला रहे हैं। उनके हाथ के तुम खाना खा रहे हो ना, तो फिर क्यों हर जाति में भेदभाव क्यों ज़्यादा? क्यों हिंदू मुस्लिम की जाती है? हमारे मुस्लिम भाई हमारा इतना साथ दे रहे हैं। जो लोग रैली में निकले हैं, जो लोग रात को वहीं लेटे हैं, उन पे वो हवा कर रहे हैं अपने हाथों से, उनको खाना दे रहे हैं। तो उन भाई को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। तो गाइस ये जो जाति का भेदभाव है ये सरकार करा रही है। जहाँ तक देखा जाए सरकार ने ही ये किया है। ये कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, ये अलग अलग है तो सब इंसान ही है ना। या वो रोबोट के बने या हम मिट्टी के बने, इसके से बने, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सब एक जैसे ही हैं। बस जो भेदभाव करा रही है वो सरकार ने किया है। बाकी मैं सोनम वांगचुक जी की बात को मैं एक तरफ रख के बात बताना चाहूँ तो देश की हालत इतनी ख़राब है कि 1 साल के अंदर 1 लाख महिला गायब हुई। 1 लाख महिला में से आधी गायब हुई है, लापता हुई है, आधी के साथ रेप हुआ है। देश का खर्चा इतना बढ़ गया है, देश पे इतना कर्जा चढ़ चुका है और देश की हालत इतनी ख़राब है कि कोई भर का पूछता तक नहीं है। अब हमें इतनी बेइज्जती करवा के रखी, इतनी बेइज्जती हम लोगों की। कुछ यूट्यूबर्स ने अगर सोनम वांगचुक जी का साथ देना चाहा तो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने सोनम वांगचुक जी का साथ देना चाहा तो उनको लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि लोग सच्चाई का साथ तो देख पाते नहीं हैं। सच्चाई का साथ ना खुद देते हैं ना लोगों को देने देते हैं। तो जो कि लाठीचार्ज करवाई गई है, मैं एक बात ही कहूँगी, ये नकली पुलिस थी, क्योंकि इनके यहाँ पे बैच नहीं थे, नेम प्लेट नहीं थी इनकी, ना यहाँ पे बैच थे, तो उसके भी नाम उनको पुलिस वाले नहीं मान सकते। और यहाँ तक कि लोगों की वजह से, तुम लोगों की करतूतों की वजह से गांधी जी को स्वर्गलोक से धरती लोक पे आना पड़ा। देखो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ, गांधी जी भी मोर्चा पे बैठे हैं इस बार। ये देखो गांधी जी दिख रहे हैं आपको, गांधी जी बैठे हैं। गांधी जी भी आ गए आप लोगों के चक्कर में। ये गांधी जी बेचारे गांधी जी ने भूख हड़ताल पहले भी की थी, इससे अच्छे तो अंग्रेज अच्छे थे। तुम लोग गुलामी अच्छे थे, तुमसे अच्छे तो अंग्रेज थे, जिन्होंने जब गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी तो अंग्रेज कम से कम पूछने तो आए थे कि तुम्हारी क्या मांग है। तो अंग्रेज पूछने तो आए थे, लेकिन यहाँ की सरकार तो सोनम वांगचुक जी को ये बात पूछने तक नहीं आई कि आपकी क्या मांग है, आप क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हो। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे तो अंग्रेज पूछने तो आए थे। गांधी जी भी वहाँ बैठे बैठे बोल रहे तुम तो गुलामी सही थे, तुम्हें तो बेकारी मैंने आज़ाद करवाया। यही दिन देखने के लिए मैं तुम्हें आज़ाद कराने के लिए भूख हड़ताल पर बैठा था। बेफालतू में मैंने खाना भी नहीं खाया इतने दिन तक। तुमने गांधी जी को परेशान किया, बेचारे आप सोनम वांगचुक जी को परेशान कर दिया, लेकिन भलाई देश की कुछ नहीं हुई। तो आज के साथ यही समाचार को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल की ताज़ा खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। गाइस ये हमारे घर का छोटी सा डॉन। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? मेरा नाम डमरू है। डमरू नाखून भी मारता है गाइस बहुत तेज है। डमरू छोटे सा बाबू है, उस घर का छोटा सा। शक्ल दिखा दो सबको अपनी, छोटे सा बाबू मम्मी। गाइस अभी हम बना लेते हैं पहले चाय।
चाय बनाने का टाइम हो चुका है। मम्मी के लिए लानी है ब्लैक टी। और दादा प्रणाम। ठीक बा? प्रणाम बेटिया प्रणाम। हम ठीक बा चला थे। हम हमारे वीडियो ना बना, हमका शौक नहीं है। हटा यहाँ से। हमारी चाय उबल चुकी है। ओहो, बन गई है हमारी एक कप ब्लैक टी। इसको निकालते हैं नीचे। गाइस तो हो चुकी है शाम और अभी बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। फिर से आ गई हूँ मैं अपनी कुकिंग के साथ। बहुत दिन हो गए आप लोगों को मैंने कुछ बनाते हुए नहीं दिखाया। आज भी कुछ स्पेशल नहीं है, रोज़मर्रा की सब्ज़ी से बनती है शिमला मिर्च आलू। मैं आप लोगों को गाय दिखाऊँ कितनी सारी है। देखो देखो गाइस कितनी सारी बकरी। देखो बकरियाँ ही बकरियाँ जा रही है इतनी सारी। और ये इतनी सारी गाय है यहाँ पे। वो देखो कितनी सारी गाय। गाइस देखते हैं सब्जी। यहाँ पर मैंने रखा है सरसों का तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में। ये प्याज टमाटर कट कर लिए हैं। गाइस शिमला मिर्च जो है 2 ही बची, क्योंकि मैंने पास्ता बनाया था तो शिमला मिर्च जो है मैंने पास्ता में डाल दी थी। जो बची थी उसमें मैं शिमला मिर्च आलू बना रही हूँ। गाइस अब बन चुका है खाना। तो मैंने रोटी सब्जी दोनों बना दी थी और मैं पहले खाना खाई, तो फिर मिलती हूँ आपसे। हम खाना खाने बैठे थे, ये कैसे दिख रहे देखो। इनकी निगाह मेरी थाली में है, सब्जी रोटी में। ये देखो देखिए ऐसे बैठे जिनको कभी खाने के लिए मैंने दिया ही ना। इसकी शक्ल देखो तुम पहले। तुझे खाना नहीं मिला आज? ये इनको मैंने मम्मी ने अभी दिया दूध ताकि ये पी के सो जाए, पर ये हमारे खाने पीने का डालने आ गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चूहा होगा। ये चूहे का बच्चा लगता है देखो। ये डमरू है, ये डमरू है। अरे छोटा भाई ये त्रिशूल है। त्रिशूल, ये डमरू। डमरू की शक्ल देखो गाइस कितना मासूम है ये। मासूम तो ये भी है देखो। गाइस आप लोग भी खाना खाइए। शिमला मिर्च आलू की सब्जी, गर्मा गर्म रोटी, दाल भी है। गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मेरा न्यूज़ चैनल भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।